सोनिया गांधी से अचानक क्यों मिलने पहुंचे मोदी? अगले 24 घंटे के अंदर बदलने वाली है मणिपुर की तस्वीर। 99% लोगों को नहीं पता मणिपुर का एक काला सच। सब कुछ जानकर भी मोदी क्यों चुप थे, जानते हैं आप? भावुक होकर मोदी ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। असली मास्टरमाइंड की कहानी जानकर हिल जाएंगे आप। पीएम मोदी की आंखों में आंसू देखकर खुद सोनिया गांधी भी खुद को नहीं रोक पाई। ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरा देश एक वीडियो को देखकर हिल गया। अगले 24 घंटे के अंदर मणिपुर में मोदी सरकार ऐसा कदम उठाने जा रही है जो शायद देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जो विपक्ष कल तक पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा था, वो भी मोदी और सोनिया गांधी को एक साथ देखकर हैरान रह गया। मोदी को सामने देखकर सोनिया गांधी ने भी ऐसी डिमांड कर दी और उसे पूरा करने का वादा खुद पीएम मोदी ने किया है। मणिपुर में जो हुआ उसकी स्क्रिप्ट 1-2 दिन में नहीं बल्कि कई महीने से लिखी जा रही थी। असली मास्टरमाइंड की कहानी जानकर आप भी हिल जाएंगे। मणिपुर की इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय का सबसे ज्यादा दबदबा है। इनमें से ज्यादातर हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% से ज्यादा है। मणिपुर के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से ही आते हैं। पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इनमें मुख्य रूप से नागा और कुकी जनजाति है। मणिपुर में घाटी और पहाड़ी में रहने वालों के बीच में ये लड़ाई चल रही है और इसकी वजह है भारतीय संविधान का एक आर्टिकल 371C। आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मिले हैं। इसे ऐसे समझिए कि मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद कर सेटल नहीं हो सकता है, लेकिन आदिवासी पहाड़ी इलाके से घाटी में आकर बस सकते हैं। लड़ाई की मुख्य वजह यही है। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी बराबरी का हक दिया जाए ताकि वो भी पहाड़ों में रह सके। मणिपुर की मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले 1 दशक से मैतेई को आदिवासी दर्जा दिए जाने की मांग कर रही है। मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य की वीरेंद्र सिंह सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने के लिए कहा था। इसके बाद से ही आदिवासी भड़क गए और फिर इस तरह से मणिपुर में हिंसा शुरू हुई। मणिपुर में 3 मई से ही हालात खराब है। तभी मोदी सरकार ने सेना उतार दी थी। खुद अमित शाह भी वहां गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर मणिपुर जलता रहा और इसके पीछे सबसे बड़ी नाकामी मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की रही। 2 महिलाओं के साथ मणिपुर में जो हुआ उसका वीडियो 2 महीने पहले बनाया गया था, लेकिन अब जब ये वीडियो वायरल हुआ तब पता चला कि मणिपुर में किस तरह के हालात हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि ऐसी और भी सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हुई हैं जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई। इस बात को खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया है कि ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई है। मणिपुर से आई तस्वीर को देखकर पूरे देश का सीना छलनी हो गया है। यहाँ तक कि संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए खुद पीएम मोदी भी भावुक हो गए। मणिपुर की घटना को लेकर पीएम मोदी ने कहा, मेरा हृदय पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, ये अपनी जगह है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वो माताओं बहनों की रक्षा करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। पीएम मोदी ने कहा, मैं देश से वादा करता हूं कि मणिपुर में जो हुआ एक भी आरोपी बचेगा नहीं। ऐसी सजा दी जाएगी जिसे हमेशा याद रखेंगे अपराधी। संसद में जब पहुंचे पीएम मोदी तो हर किसी का अभिवादन स्वीकार किया और इसके बाद अचानक सोनिया गांधी के पास पहुंच गए। सोनिया गांधी भी मोदी को अपने सामने देखकर हैरान रह गई। दरअसल सोनिया गांधी की तबीयत खराब चल रही है। इसके साथ ही सोनिया गांधी का विमान भी अचानक लैंड कराने की खबर सामने आई थी। इसे लेकर मोदी ने सोनिया गांधी से हालचाल पूछा। इस दौरान मोदी ने सोनिया गांधी से कहा, अगर मेरी मदद चाहिए तो जरूर बताइएगा, मैं हमेशा तैयार हूं। इसी दौरान सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से कहा, मैं मणिपुर का वीडियो देखकर बहुत परेशान हूं। आज संसद में इसी पर चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद मोदी ने भी कहा, ठीक है, इसी पर आज चर्चा होगी। भारत की यही तो खूबसूरती है। राजनीतिक पार्टियां भले ही लड़े, लेकिन जब देश की बात आती है तो पूरा देश एक हो जाता है। सोनिया गांधी और पीएम मोदी की तस्वीर देखकर पूरा देश आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है, जब संसद में अटल ने कहा था, नेता और प्रधानमंत्री तो आएंगे जाएंगे, लेकिन देश रहना चाहिए। मणिपुर में जो हुआ है उसका मुख्य मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका है और जल्द से जल्द उसे सजा भी दी जाएगी।
मणिपुर के आरोपियों को कैसी सजा देनी चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताएं। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।